को स्वागत करुचे मिति स्मृति। गिरफ हेले अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती। ड्रग्स कारबार और निशा सेवन मामला रे रिया को गिरफ करिछि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। अभिनेता सुशांत सिंह मृत्यु मामला रे एनसीबी रिया को जेरा करुथिला। आज तृतीय दिन रे एनसीबी रे हाजर हेबा परे तांकु होइथिला माराथन जेरा। 3 दिन भितरे रिया को घंटा घंटा धरी जेरा करथिले एनसीबी रो अधिकारी। रिया चक्रवर्ती को गिरफ परे तांकु सायन हॉस्पिटल को निया जाइछि। सेठारे रियांकर कोरोना टेस्ट करा जिवो। एहा परे रिया को कोर्ट रे हाजर करा जिवो। परे रिमांड रे नै भाई सौभिक एवं गिरफ अन्य अभियुक्त मानक सह रिया को मुहामुही जेरा करिवो एनसीबी। गिरफ हेले अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती। ड्रग्स कारबार और निशा सेवन मामला रे रिया को गिरफ करिछि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। अभिनेता सुशांत सिंह मृत्यु मामला रे एनसीबी रिया को जेरा करुथिला। आज तृतीय दिन रे एनसीबी रे हाजर हेबा परे तांकु होइथिला माराथन जेरा। 3 दिन भितरे रिया को घंटा घंटा धरी जेरा करिथिले एनसीबी रो अधिकारी। रिया चक्रवर्ती को गिरफ परे तांको सायन हॉस्पिटल को निया जाइछि। ब्यूरो की जाल में फंस चुकी है। तस्वीरें जरा दिखाता हूं। सायन हॉस्पिटल के सामने कुछ लोग यहाँ पर जो दर्शक हैं वो कुछ लोग ऐसे हैं वो आ जाते हैं। वो लगातार जहाँ भी रिया चक्रवर्ती जाती हैं वहाँ चले जाते हैं। उसकी वजह से शोर शराबा होता है। पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर अंदर मेडिकल चल रहा है इस वक्त, और उस मेडिकल चल रहा है रिया चक्रवर्ती का, जिनको कुछ देर पहले ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी उनकी इसलिए हुई है क्योंकि ड्रग्स के मामले में सबूत मिले हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की खरीद फरोख्त, उसकी बिक्री, उसको अपने पास रखने, उसकी सप्लाई में उनका नाम है, व्हाट्सएप चैट है, वीडियो है, फोटोग्राफ है। तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो जांच आगे बढ़ी उसमें ड्रग्स का जब एंगल आया तब रिया चक्रवर्ती का नाम आया, सौभिक चक्रवर्ती का नाम आया, और तब वहां पर वो ये जांच आगे बढ़ी। ये तो दिखा सकते हैं। जरा एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। प्रीति दर्शकों को देखिए, यहाँ पर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत का एक पोस्टर लेकर के एक महिला खड़ी हैं और वो जस्टिस मांग रही हैं। अब धीरे धीरे ये जो सुशांत सिंह राजपूत के मौत की कहानी में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, उसके बाद आखिर में अब ये जो जांच का दायरा बढ़ा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इसकी जांच कर रही है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। तो अब कई ऐसे लोग भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांग रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर प्रशासन के लिए बड़ी मुश्किल हो रही। गिरफ हेले अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती। ड्रग्स कारबार और निशा सेवन मामला रे रिया को गिरफ करिछि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अभिनेता सुशांत सिंह मृत्यु मामला रे एनसीबी रिया को जेरा करुथिला। नहीं कि किसी भी जिसको गिरफ्तार किया जाए उसका रिमांड मांगने की जरूरत ही पड़े। अगर उनको ऐसा लगता है कि सारे सवालों का जवाब उन्होंने दे दिया है और उनके रिमांड पर लेने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन्वेस्टिगेशन में, तो जो जांच एजेंसी होती है वो रिमांड नहीं भी मांगती है। लेकिन इस मामले में अगर देखा जाए तो जितने भी पहले गिरफ्तारियां हुई हैं उनका रिमांड मांगा गया था बाकायदा, और कल तक यानी 9 सितंबर तक उनकी रिमांड है, कोर्ट ने उनकी रिमांड दी हुई। तो बड़ा सवाल अब ये है कि रिया चक्रवर्ती को जब अरेस्ट कर लिया गया है तो रिया चक्रवर्ती को आज रात कहाँ रखा जाएगा? क्या वो लॉकअप में रहेगी या क्या वो अपने घर जा सकती हैं? अगर रिमांड नहीं मांग रहे हैं तो उनको क्या कोर्ट में पेश नहीं करना पड़ेगा? उनको कोर्ट में फिर भी पेश करना पड़ेगा, रिमांड मांगे चाहे ना मांगे। ये जांच एजेंसी पर निर्भर करता है कि वो रिमांड मांगती है कि नहीं मांगती। देखिए, मेरी जो जानकारी है, अगर कोर्ट में उनको पेश आज कर दिया जाता है, अगर जज मिल जाते हैं, अगर चूंकि समय खिलाफ हो रहा है, 5:10 हो गया है, क्या माननीय कोर्ट अभी तक बैठी है? या जो बहुत सारे ऐसे जज होते हैं, बहुत सारी ऐसी कोर्ट होती हैं जिनमें इमरजेंसी में मामले की सुनवाई होती है। आपने देखा था कि संडे और छुट्टी के दिन रात में 12 बजे भी सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई हुई है। तो क्या किला कोर्ट के जज, माननीय जज, रात में भी इस बात की सुनवाई कर सकते हैं? क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनको अप्रोच कर सकता है या सुबह होने का इंतजार करेगा? ये अभी थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा।
देखिए जरूर 3 दिनों की पूछताछ का मतलब यही था। आप देखिए बाकी जितने भी लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं वो कुछ घंटों की पूछताछ के बाद ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन रिया चक्रवर्ती को 3 दिन तक पूछताछ के लिए बुलाया गया। रिया चक्रवर्ती 3 दिन तक पूछताछ के लिए आती रही, सवालों का सिलसिला चलता रहा, ताबड़तोड़ सवाल दागे गए उनको, जिसका जवाब उन्होंने दिया है। जाहिर सी बात है कि कुछ छुपाने के लिए उनके पास नहीं होगा और उन्होंने स्वीकार कर लिया होगा ड्रग्स में जो उनका हाथ है, सप्लाई चेन में जो उनका हिस्सा है या जिस तरह की भागीदारी है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अब उनकी जरूरत नहीं होगी रिमांड पर लेने के लिए। शायद इसलिए उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया होगा, इस तरह के संकेत दिए होंगे। हमारे सहयोगी, मैं आपसे बात कराता हूं, हमारे सहयोगी विवेक हैं। विवेक मेरे साथ आ रहे हैं। विवेक जरा इधर आइए। विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं। विवेक हमको बताएंगे पूरा ये जो प्रोसीजर है। अब ये खबर आ रही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये कहा है कि वो रिमांड नहीं मांगेंगे, इसका मतलब क्या हुआ विवेक? ये देखिए, इस पूरे मामले में पहले से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो रिमांड इसलिए नहीं मांग रही है क्योंकि वो कोशिश करेगी कि रिमांड को पहुंचा के रखे, क्योंकि अमूमन जो एनडीपीएस एक्ट होता है उसमें 14 दिन की रिमांड कोई आरोपी मांग सकता है, तो ये रिमांड को बचाने की कोशिश करेगी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो पूरी कोशिश करेगी जब बड़ी मछली है, बॉलीवुड के कोई बड़ा नाम आएगा तब ये कोर्ट से बोलेंगे अब हमें इसकी रिमांड की जरूरत है, हम इनसे पूछताछ करना चाहते हैं। अभी तक के एंगल में जो 16/20 का जो मामला है इसमें सिर्फ छोटे मोटे ड्रग पैडलर, चरस, गांजे वालों को पकड़ा जा रहा है। बड़ी मछली का अरुण, हम शुरू से बात करें, बड़ी मछली की बात जब आएगी तो मॉडल्स होते कि किसी भी जांच एजेंसी की डिमांड बचा के रखें। अच्छा, ये देखिए प्रीति, विवेक चूंकि कोर्ट के मामले और क्रिमिनल जो जितने भी मामले होते हैं बहुत बारीक नजर रखते हैं, इसलिए ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। ये बताइए कि आज की रात रिया चक्रवर्ती को लॉकअप में ही गुजारना पड़ेगा या फिर वो घर जा सकती हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया है और जिस एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है उन्हें अब पूरी तरह से लॉकअप में गुजारना पड़ेगा। उसमें कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर वो कोर्ट में पेश होती भी हैं, अगर कोर्ट उन्हें जुडिशियल कस्टडी यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेजता भी है, यानी कस्टडी नहीं चाहिए, तो उसके बावजूद भी लीगल फॉर्मेलिटी के हिसाब से जो उनके वकील है सतीश मान सिंधे, उन्हें बाकायदा बेल अप्लाई करनी पड़ेगी और पूरी फॉर्मेलिटी करने में आज ये हाईली इम्पॉसिबल है कि उनको आज ही बेल अप्लाई करे, आज ही जमानत मिल जाए। हर हाल में प्रीति ये बड़ी खबर विवेक दे रहे हैं, विवेक गुप्ता बड़ी खबर दे रहे हैं कि हर हाल में रिया चक्रवर्ती को आज की रात लॉकअप में ही रहना होगा। जब तक बेल उनको नहीं मिलती है तब तक उनको लॉकअप में रहना पड़ेगा। विवेक सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कोई भी आरोपी गिरफ्तार होता है, अगर सबसे पहले 2 चीज होती है, या तो पुलिस कस्टडी होगी या फिर जुडिशियल कस्टडी होगी। अगर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे मामले में जुडिशियल पुलिस कस्टडी नहीं मांगता है तो ऑटोमेटिक जज के पास पूरा अधिकार है कि उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दे। न्यायिक हिरासत का मतलब जरा दर्शकों के लिए बताइए कि रिया चक्रवर्ती उस न्यायिक हिरासत के दौरान कहाँ रहेंगी? देखिए, न्यायिक हिरासत में ये होता है कि अगर जो फॉर्मेलिटीज होती हैं कि बेल एप्लीकेशन मूव करनी है या नहीं करनी है, अगर न्यायिक हिरासत दे देती है तो फिर उन्हें हर हाल में आज जेल जाना पड़ेगा। भाईकिला में महिला जेल है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर उनके पास एप्लीकेशन होती है, सतीश मान सिंह एप्लीकेशन मूव करते हैं कि कोविड की वजह से उन्हें न्यायिक हिरासत की वजह से तुरंत बेल एप्लीकेशन करते हैं और बेल एप्लीकेशन सुनवाई भी आनंद फानंद में तुरंत होनी चाहिए, जो मुझे लगता नहीं कि अमूमन होगी, क्योंकि जो अमूमन तारीख पड़ती है। इससे पहले जो जैद और वासिद की जो बेल हियरिंग थी उसको भी नहीं सुना गया था, उसको 9 तारीख तक एजेंट कर दिया गया। अगर जुडिशियल कस्टडी होती है तो उन्हें फिर भाईकिला जेल में जाना पड़ेगा। ये देखिए प्रीति, विवेक बता रहे हैं कि अगर रिमांड नहीं मांग रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, अगर जुडिशियल कस्टडी में हो जाती है तो उनको जेल जाना पड़ेगा। आज ही रात जाना पड़ेगा या आज यही? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब भी अगर कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया कि कोई आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिए तो जांच एजेंसी का पूरा अधिकार वहीं खत्म हो जाता है। जांच एजेंसी किसी भी हाल में उस आरोपी को अपनी कस्टडी, अपनी जगह, अपने लॉकअप में नहीं रख सकती है। तो ये विवेक बता रहे हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अगर रिमांड नहीं मांगता है तो उनको जुडिशियल कस्टडी में जज भेज सकते हैं। जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि उनको जेल जाना पड़ेगा। रिया चक्रवर्ती को सीधे जेल जाना पड़ेगा और उसके बाद बेल अप्लाई करना पड़ेगा। विवेक, देखिए, लीगल फॉर्मेलिटीज की बात करें, देखिए पहले तो अगर एनसीबी कोई कस्टडी नहीं मांगती है, उन्हें साफ तौर पर बोले 14 दिन कस्टडी हम बाद में मांगेंगे जब जांच में जरूरत पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली जो होगा कि उसमें कोर्ट जो है उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देगा। न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद जांच एजेंसी की जो भी है जो फॉर्मेलिटीज पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, फिर कोर्ट तय करेगा। कोर्ट न्यायिक हिरासत में जमानत दी जाए कि न दी जाए ये माननीय कोर्ट तय करेगा। नहीं, जमानत अरुण, इसमें जमानत के लिए बाकायदा रिया के वकील को अप्रोच करना पड़ेगा उसी कोर्ट को। उसी कोर्ट में फिर वो तय करेंगे कि उनके अधिकार में एनडीपीएस अधिकार में है या नहीं। अमूमन मजिस्ट्रेट कोर्ट इसमें अधिकार नहीं देता है, उनके सीधा हाई कोर्ट में जाए। अगर ये कोविड की वजह से स्पेशल कोर्ट में भी जाते हैं, लेट नाइट भी अगर प्रोसीजर होती है,
अगर वो कैंसिल होती है, उन्हें तारीख दे दी कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद इस पर तारीख रखेंगे, तो हर हाल में उतने दिन तक रिया चक्रवर्ती को जेल में ही रहना पड़ेगा। तो कम से कम अगर अमूमन ये देखें, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, जैसा कि विवेक गुप्ता बता रहे हैं, बहुत बारीक नजर रखते हैं कोर्ट के मामलों पर। मुंबई पुलिस के क्रिमिनल जितने भी मामले होते हैं उन पर बहुत बारीक नजर रखते हैं। और विवेक ये कह रहे हैं कि अगर रिमांड नहीं मांगती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिस बात की संभावना है, तो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा और जितने दिन तक उनकी बेल पर फैसला नहीं हो जाता, रिया चक्रवर्ती को मुंबई की जेल में रहना पड़ेगा। ये बड़ी खबर है विवेक गुप्ता दे रहे कि रिया चक्रवर्ती को अब जेल जाना होगा। एक और संभावना हो सकती है कि क्या 7:30 बजे आज ही जज के सामने पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो जाएगी या सुबेरे भी हो सकती है। नहीं अरुण, देखिए इस पूरे मामले में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने आधिकारिक रूप से साफ तौर पे बता दिया है कि 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही रिया की पेशी होगी। रिया जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर है वहाँ पर वो मौजूद रहेंगी, कस्टडी में रहेंगे। वहीं पर ही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने पूरा सेटअप करके रखा हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कैमरे, सब कुछ रेडी करने बोल दिए गए और जज के घर भी ये पूरी सिस्टम तैयार कर दिए गए हैं। क्योंकि अमूमन देखा जाता है तो जज जो है ऐसे मामलों में फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन कोविड की वजह से कोर्ट ने खुद ऑर्डर दिया है। इस संपर्क में अधिक आलोचना पाई वरिष्ठ आईनजीवी मानस महापात्र आम सह फोन लाइन जोड़ी होती। श्रीजुक्त महापात्र आपको स्वागत करने को चाहिए। श्रीजुक्त महापात्र, लगातार 3 दिन भितर रिया को घंटा घंटा एनसीबी जेरा करबा परे आज शेष में रिया चक्रवर्ती को गिरफ करा जायछि एवं गिरफ करा जिबा परे वर्तमान तांको हॉस्पिटल को निया जायछि। सेठरे तांकर स्वास्थ्य प्रक्रिया जांच करा जिवो, एहा परे तांको कोर्ट रे हाजर करा जिवो। एहा परे आगो को न्यायिक प्रक्रिया कोन सब रहिछि? देखो तांको जदि एनडीपीएस एक्ट अनुसार अरेस्ट करथिबे ताले तांको मजिस्ट्रेट पाकर प्रोड्यूस करा जिवो एवं तार पनिशमेंट हो 10 इयर्स। तो मजिस्ट्रेट पाकर संगे संगे बेल मिलियो असुविधा हो, एटा गोटे प्रॉब्लम। एटी फंडामेंटल दुईटा जिनस रोची, तांकरा रीजन ऑफ अरेस्ट होची तांकर कन्फेशनल स्टेटमेंट थिला जे से ड्रग नौथिले एवं ड्रग प्रोक्योर करिकरी अन्य मानकु दोथिले, जेहेतु सुशांत सिंह एवं अदर्श मानकु दोथिले एवं तांको भाई भी सेथरे पेडलर थिले एवं अन्य ड्रग पेडलर मान संगे तांकर संपर्क थिला, जोटा कि से तांकर मोबाइल मेसेजिंग एवं कन्वर्सेशन रु एटा को एक्सट्रैक्ट करछन, जोटा कि 3 दिन धरी से एविडेंस टा कलेक्ट करथिले। एटी प्रश्न होची एनडीपीएस एक्ट रो मुख्य 3टा जिनस होची दे जो लोक को अरेस्ट करा जाइथिबो ता प्रमाण पाई तांको पाखरु से पोजेस करूथिबे, से माने ड्रग ताको पाखरु मिलिथिबा दरकार, किबा ड्रग पेडलिंग करूथिबा अवस्था धर जाइथिबो, किबा ड्रग ट्रांसपोर्ट करूथिबा समय तांको जे धरा आइथिबो। एई 3टा परिप्रेक्षी तांको जदि से किछि पोजीशन तांकर बाहरी थांता ताहले केसटा स्ट्रांगर हेइतांता। आउ गोटे जिनस तांको पोजीशन नु कोनोसी ड्रग्स बाहरी नै, किबा तांको घर जो सर्च करथिले सेथिरे कोनोसी ड्रग से पाई नांती। जदि एई सिचुएशन तांकर किछि मिली नाही, केवल तांकर कन्फेशनल स्टेटमेंट एवं मोबाइल स्टेटमेंट एवं मेसेज को कनेक्ट करिक तांको जे अरेस्ट करा हैतिबो, अरेस्ट करिया पे एटा सफिशिएंट हेइ पारे, किंतु तांको जामिन मिलिबार केते दूर डिपार्टमेंट फेवर हबो सेटा डाउटफुल। काहे कि फंडामेंटल जिनस होची तांकर जो स्टेटमेंटा पुलिस कस्टडी रे तिला बेले तांको स्टेटमेंट नै चंती, मजिस्ट्रेट पाखरे जदि स्टेटमेंट रेकॉर्ड कर थांते कन्फेशनल स्टेटमेंट एवं से स्टेटमेंट को से माने बेस करी तांको अरेस्ट कर थांते, ताहले अदर अलाइड एविडेंसेस को नै करी तांको विरुद्ध रे केसटा स्ट्रांगर हे पारता। एति मु कहि पारुन इन डिटेल्स से कोन पाइचंते आपातक प्रमाण तांको विरुद्ध रे टू प्रोसिक्यूट एंड अरेस्ट हर। आज्ञा ड्रग्स मामला रे तांको गिरफ करा जायछि एवं निशा सेवन मामला रे रिया को ए मामला रे तांको गिरफ करा जायछि। एते जोटा अपन कोचन तांकर स्टेटमेंट से ड्रग्स नौथिले एवं ड्रग दौथिले, तो ड्रग नौथिले दौते तांको पाखरु ड्रग्स बाहरे नै कि तांको घरु भी ड्रग्स बाहरे नै, तेणु एटा गोटे बड़ एविडेंस। जदि पोजेशन न बाहर किछि ताले खाली ड्रग जणे नौची एवं सेतिर ताको अरेस्ट करा है, सेटा कन्फेशनल स्टेटमेंट पुनी पुलिस कस्टडी रे कन्फेशनल स्टेटमेंट, पुलिस कस्टडी रे कन्फेशनल स्टेटमेंट को एविडेंस हिसाब रे निया हबनी। से मजिस्ट्रेट पाके स्टेटमेंट जदि देई थांते मु ड्रग नौची एवं ड्रग अन्य मानकु दौथिली एवडा स्टेटमेंट थांता ताले केसटा किछि स्ट्रांग हेइ पाता। वर्तमान परिप्रेक्षी जेहेतु 3 दिन धरि ताकू जेरा करिक ए स्टेटमेंट बेसिस रे ताकू अरेस्ट करिसंती, ताकू अरेस्ट करी फॉरवर्ड करि परिबे एवं आपातत वर्तमान समय रे तांकू संगे संगे मजिस्ट्रेट केबे जामिन देबे नहीं, से निश्चित भाव रे जेल कस्टडी को जिबे। किछि दिन परे हेइ पारे हायर कोर्ट रे तांकू बेल मिलिबार चांसेस मिलि पारे। बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त महापात्र हम सह आलोचना करितबारो। लद्दाख सीमा रे भारत और चीन सेना पुणी मुहांमुही। पेंगांग ह्रद निकट में चीन अनुप्रवेश उद्यम। भारत सीमा रे पुणी अनुप्रवेश उद्यम करिसेंती चीन सैनिक।
और चेतावनी देवाकू जाई भारतीय जवान गुलीमाड़ करिथिबा जणा पड़िछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार पूर्व लद्दाख सेक्टर एलएसी निकटरे भारत एवं चीन सैनिकों मध्य फायरिंग होइछि। चीन सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स अनुसार भारतीय सेना सोमवार पेंगांग उपत्यकार दक्षिण अंचल में अनुप्रवेश करने को उद्यम करथिला। एही समय पेट्रोलिंग करुथिबा चीन सेना पक्षरु भारतीय जवान कथबार्ता करने को बढ़िथिले। आउ जवाब रे भारतीय सेना पक्षरु गुलीमाड़ करा जायथिला। चीन सेना पक्षरु भी गुलीमाड़ होइथिबा सूचना मिलिछि। एलएसी रे गुलीमाड़ नहीं प्रतिक्रिया रखिछि प्रतिरक्षा मंत्रालय। अधराति चीन सेना ही गुलीमाड़ करिछि। भारतीय सेना पक्षरु सीमारे गुलीमाड़ करा जायनि। आउ एलएसी रे भारत सेना संयमता बजाय रखी कोनोसी प्रकार जवाब दे नाही। भारतीय सेनार कहिबा कथा भारत एलएसी रे उत्तेजना कम करबाकू प्रतिबद्ध अटे। हेले चीनी सेना आगकू बढ़िबारे लागिथिले। बारंबार कथबार्ता सत्ते चीन सेना सीमा उल्लंघन करिबारे व्यस्त रहुछि। पूर्व चीन सरकार मीडिया एलएसी रे भारतीय सेना सीमा उल्लंघन नहीं अभियोग करिथिला। सेपटे चीनी सेना सह संघर्ष नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत करा जायछि। गत 10 दिन भितरे चीन सेना अनेक थर भारतीय सीमा रे अनुप्रवेश करबाकू उद्यम करिछि। हेले भारतीय सेना यार कड़ा जवाब दैछि। सीमा स्थिति उत्तेजनामूलक थिबा कहिसंती वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर। भारत और चीनी सेना के बीच अप्रैल से स्टैंड ऑफ शुरू है एलएसी के ऊपर लद्दाख में, और हमने गलवान का इंसिडेंट देखा था। उसके बाद भी इतने हमारे मिलिट्री लेवल के टॉक्स हो गए हैं, इतने डिप्लोमेटिक लेवल के टॉक्स हो गए हैं, लेकिन अभी तक चाइना ने डी एस्केलेशन करने का ये शुरुआत नहीं की है। तो जो लेवल के टॉक्स हो रहे हैं हमारे, जिस स्तर पर हमारी बातचीत हो रही है, उस स्तर पर आप अग्री करते हैं कि हाँ हम डीएस्केलेट करेंगे, लेकिन आपके जो ट्रूप्स है, चीनी ट्रूप्स, वो अंदर हमारे सीमा के अंदर आने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की जो धोखाधड़ी है ये चाइना में पहले से है, और हमने हाल ही में ब्लैक टॉप के ऊपर कंट्रोल हासिल किया हुआ है, और वहां से हमको चीनी सेना का मूवमेंट दिखता है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चाइना को लेकर तनाव बराबर बना हुआ है। अभी रिपोर्ट है कि वहां पर फायरिंग हुई है। फायरिंग वैसे हवा में हुई है, किसी कैजुअल्टी की रिपोर्ट नहीं है। इस रिपोर्ट की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती। ये मुमकिन है कि चाइना का ये प्रोपेगेंडा हो, ताकि वो दुनिया को बताएं कि भारतीय सेना वो टेंशन बढ़ा रही है, और जो भी कुछ वो करना चाहते हैं उसकी पहल का श्रेय वो भारत को देना चाहते हैं। ये ब्लैक टॉप पे जो हिंदुस्तान की आर्मी बैठी हुई है, उसके कारण हम चुशूल सेक्टर में, सब सेक्टर में जितने भी चाइनीज़ के कैंप, मिलिट्री कैंप्स हैं, उसको बाय फायर और बाय ऑब्जर्वेशन डोमिनेट कर रहे हैं। चीन को ये पसंद नहीं है। चीन समझता है कि उसका पूरा मूवमेंट यदि ऑब्जर्वेशन में है तो वो कुदृष्टि नहीं कर पाएगा और हमारी तरफ नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए वो किसी भी हालत में हिंदुस्तान की आर्मी को ब्लैक टॉप से हटाना चाहता है, और इसीलिए ये जो कल का वारदात हुआ है, इसी परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। चीन बौखलाया हुआ है कि यदि इसी तरह हर एक माउंटेन टॉप हिंदुस्तान के ऑक्यूपेशन में रहेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। भारत चीन विवाद भितर रूस गस्तरे जिबे वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर। एससीओ बैठक रे शामिल हेबाको मस्को जिबे जयशंकर। मस्को रे भारत चीन वैदेशिक मंत्री बैठक आसंता 10 तारिख रे हेबा संभावना रही। एथिपाई 4 दिनिया रूस गस्तरे जिबे वैदेशिक मंत्री। टॉप 3 खबर उपरे नजर पकाइबा। बढ़िबारे लागिछि वर्षा अनुभव विवाद। अनुभव को घरे वर्षा प्रियदर्शिनी वीडियो कराजिबा घटनार पुलिस तदंत चलाइछि। वर्षांक अभियोग परे पुलिस एने तदंत चलाइछि। वीडियो करिथिबा अनुभव को 2 सहयोगी को थाना को डाकी पुरीघाट थाना पुलिस पचराउचरा करिछि। आज सकाळे जीवन प्रति विपद थिबा दर्शाई पुरीघाट थाना रे एतला देथिले वर्षा प्रियदर्शिनी। एहा परे महिला पुलिस पक्षरु तांको सुरक्षा जोगाई दिया जाइछि। सेपटे वर्षांक वकील कहिसंते वर्षा तांको सासु घरे रहिबे। 7/9/2020 दिन 2:40 रे जेतेबेले तांकर रुषिया वर्षा तो वर्तमान अनुभव बाबू को घरे अछंती। तांकर रुषिया से आसी जेतेबेले खाद्य देला 2:40 रे, सेतेबेले अनुभव बाबूंकर तांकर जने सहयोगी सुजीत दलई बुलिकरी से
गोटे वीडियो करबा पई तांकर मोबाइल रे से तांकर बेडरूम रे पसिकरी चाहिए एवं कले मध्य वर्षा तक कहले तमे एवडा कहा इंस्ट्रक्शन ले करूछ कहा निर्देश रे सब चली ये सब कहा निर्देश रे तमे काहे की करूछ से किछि सुनिले नाही आउ से करि चलिले तांकर अन्यतम सहयोगी खगेंद्र से दुआर मुहरे ड्राइंग रूम रे से रहिले आउ दुई जन जाक एमती 7-8 मिनिट पर्यंत से तांकर वीडियो उत्तोलन करि चलिले जहा फल कि वर्षा निजको लज्जित मना कले आउ निजको सुरक्षित मना कले वर्षा चाहूचंती जे तांकर कुपथगामी स्वामी को सुपथकु आनिबे निजको प्रोटेक्शन देबे आईन अनुसार एवं सरकार पुलिस द्वारा निजको प्रोटेक्शन देकरी रखिबे एवं से तांकर विवाह को चिरस्थायी करिवे से उद्देश्य रे से तांको माने ए कथा जो कहिले अनुभव तांको कथार किछि यथार्थता नाही तेणु वर्षा को कदापि से जोर जबरदस्त से गोरु बाहर करि परिबे नाही एवं अनुभव बाबू को कथार से आसी परिबे नाही। संपर्क में अधिक सूचना फोन लाइन अच्छा आम कटक प्रतिनिधि नवेश महांती। नवेश, वर्षा अनुभव बद को लेकिन कौन अपडेट सूचना आसूची कारण वर्षा एवं अनुभव को मामला दिन को दिन घनई पार लगुच तेरे अनुभव को घरे वर्षा प्रियदर्शनी वीडियो करा घटनार पुलिस तदंत चलाई वर्षा अभियोग पर पुलिस एने तदंत चलाई वीडियो करथिबा अनुभव को दुई सहयोगी को थाना को डाकी पुरीघाट थाना पुलिस पचरा उचरा करिछि। आज सकाळे जीवन प्रति विपद थिबा दर्शाई पुरीघाट थाना एतला देथिले वर्षा प्रियदर्शनी। कोरोना को चेक देथिबा गंजाम जिले में एबे आरंभ होइछि नुआ पदक्षेप। जिले में आरंभ होइछि ऑक्सीजन जांच अभियान। गाँ ठारू आरंभ करी सहरर समस्तंकर हेबा ऑक्सीजन जांच। घर को घर बुली लोकंक अम्लजान स्तर जांच करूछंती टीम। काम रे लागिछंती अंगनवाड़ी कर्मी, आशा और एएनएम दीदी। प्रत्येक लोकंक घर बाहर को डकाउछंती आशा दीदी। एहापरे सेमानकर हाथ को सानिटाइज करा जाउछि। एएनएम दीदी ऑक्सीमीटर द्वारा शरीर रे ऑक्सीजन केते रहिछि ताहा देखुछंती। ऑक्सीजन परिमाण सह नाम, ठिकाना, फोन नंबर, अन्य कोनोसी रोग अछि कि नाही से नै लोकन को पचारि बुझुछंती कर्मी। जहार ऑक्सीजन परिमाण 92% रु कम रहुछि सेमानकर चिकित्सा निमंते कोविड हॉस्पिटल को जिबा निमंते समस्त प्रकारर व्यवस्था करूछंती एही टीम। ऑक्सीजन जांच टीम को संपूर्ण रूपे सहयोग करिसंती लोके। आसंता 14 तारिख पर्यंत जांच जारी रहबो। आज गंजाम जिले में आरंभ होची ऑक्सीजन चेकिंग कैंपेनिंग। कोरोना स्थिति जेहेतु नियंत्रण को आसी दृष्टि रखी जहाँकि जो पूर्व 5 थर जो भाई लोक हेल्थ स्क्रीनिंग कराया दृष्टि रखी पुणी थे लोक कि ऑक्सीजन लेवल रही शरीर तापमात्रा ऑक्सीजन लेवल केमी रही देखा निमंते आरंभ हो कौन कह आज आरंभ हो कौन कर टेस्ट आज ठार आम ऑक्सीजन लेवल चेक कराहब। घर घर बुलिक सब साही घर बुलिक लोकंर माने ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल केते अच्छी देखा जो लोक मानकर ऑक्सीजन लेवल 92 रु कम रहिबो से लोक मानक आम रेफर करूँ टाटा कोविड हॉस्पिटल हो कि निकटस्थ एमकेसीजी सिटी हॉस्पिटल जो भी रेफर करूँ जहाँफल गोटे लोकर ऑक्सीजन लेवल जदि कम अच्छी तार कोविड टेस्ट करा जदि किसी प्रोब्लेम थी यथाशीघ्र माने रोग निरूपण कर ट्रिटमेंट चिकित्सा करा जहाँफल कि आम जो मृत्यु हार हो कोविड रिलेटेड कोमॉर्बिडिटी रिलेटेड से कमी पार। आज प्रथम थर पर आमको ये ऑक्सीजन मटेरियल देइचंदी आमे घर घर बुलिकी लोकंकर ऑक्सीजन टेस्ट करूँ जार कि टेम्परेचर 95 टू कम थो से ये करिकी तांको पठेवा व्यवस्था। आम आज समस्त सदस्य मानक बाहर को माने घर डाकिकी आम एनएम दीदी को कम साहाय्य करूँ जो मान टेम्परेचर 95 रु कम रही है रेफरेल करने पठाଯିव। आज ठार ऑक्सीजन टेस्ट आरंभ होती दीदी को साहाय्य करूँ घर घर जाए गर्भवती प्रसूति और वरिष्ठ नागरिक मान डाकिकी से ये कर आम सामाजिक दूरता 4-5 मिनट दूर रे रोचु आ लोक मान सचेतन भी कराऊँ घर घर बोलिकी जो आज तो आरंभ होती ऑक्सीजन प्रोग्राम प्रत्येक घर घर बुली लोक जहाँकि ऑक्सीजन लेवल केते रही से नहीं देखा ए गुरुत्व दि जाऊँ वरिष्ठ नागरिक और गर्भवती महिला को जो मानकर जहाँकि कौन प्रकार लक्षण रही है तेज से कोविड हॉस्पिटल को स्थानांतर करने निमंते पदक्षेप नि जहाँकि कर्मी मैंने जो थे आम सहित से निजर प्रतिक्रिया प्रकाश करते। ब्रह्मपुर कैमेरामैन प्रदीप्त परिछा सहित कमिशनरेट पुलिस को पुणी लुटेरा खोला चैलेंज। बैंक सामनारू झांपी नेले 5 लाख टंका। नकरा इंडियन ओवरसीज बैंक सामनारू लुट करिसंती लुटेरा।
जड़े महिला बैंक रु टंका नहीं आसुथिबा बेले बाइक रे आसी दुर्बृत्त तांकठारु 5 लाख टंका झांपी नेथिले। गतकाली इन्फोसिस अंचल रे थिबा एक बैंक रु भी लूट होइतिला। बैंक कर्मचारी को बंदूक देखाई लक्षाधिक टंका लुटी नेथिले दुर्बृत्त। समय सरी टॉप 5 को हिट रखिबा। नमस्कार।